बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है यानी नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, आर्टिकल्स, वो सब हो चुका है। अब हम थोड़े हायर लेवल पे जाते हैं एंड वील स्टार्ट टुडे विथ वर्ब्स। वर्ब्स यानी क्रिया। यह सबसे महत्वपूर्ण होता है क्योंकि एक वाक्य सिर्फ क्रिया अगर हो तो भी बनाया जा सकता है। जब हम आज्ञा देते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई से सिट, बैठो, बैठिए, तो वहाँ पे जो कर्ता होता है आप है, आपसे कहा जा रहा है, वो हम समझ लेते हैं। तो यू सिट बोलने की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ सिट बोलेंगे यानी उसमें जो क्रिया आपको करनी है वो सिर्फ लिखें तो भी काफ़ी हो जाता है। हमने काल तो देखे थे पहले, फिर से शायद हम दोहराएंगे आपके लिए, लेकिन आज जो हम करने वाले हैं क्रिया दो प्रकार के जो होते हैं, वन इज़ इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव यानी सकर्मक, उसमें कर्म रहेगा, और इंट्रांजिटिव यानी अकर्मक यानी उसमें कर्म नहीं रहेगा। ये हमको क्यों सीखना है? बिकॉज लेटर ऑन वी आर गोइंग टू डू चेंज द वॉइस दैट इज़ एक्टिव एंड पैसिव। तो एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव जो बनता है वो जानने के लिए हमको चाहिए कौन से क्रियाएं ट्रांजिटिव होती है, क्योंकि सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब्स हम एक्टिव पैसिव बना सकेंगे। और जो इनट्रांजिटिव वर्ब्स है वी कैन नॉट चेंज द वॉइस, यानी एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू एक्टिव, वो नहीं हो सकता है। तो हम जान लेते हैं पहले ट्रांजिटिव यानी क्या। सब्जेक्ट यानी आपका कर्ता। हिंदी में क्रिया लास्ट में आती है, यहाँ पे क्रिया यहाँ पे आएगी, और इसके बाद में कर्म यानी ऑब्जेक्ट। अभी ऑब्जेक्ट क्या होता है ये कैसे हम जानें? हम दो प्रश्न पूछते हैं, व्हाट या तो whom। ये दो प्रश्नों का जब उत्तर ऑब्जेक्ट हमको मिलता है तब हम जान लेते हैं कि ये ट्रांजिटिव क्रिया है। उदाहरण देख लें, आई teach English। So if you ask I teach what, आपको उत्तर मिलता है इंग्लिश। तो ये कर्म है, हम जान लेते हैं क्योंकि ये what का आंसर हमें यहाँ पे मिल रहा है। और एक देखते हैं, I teach the students। अगर मैं पूछती हूँ आई टीच whom यानी मैं किसको पढ़ाती हूँ, तो whom का आंसर हमें मिल रहा है स्टूडेंट्स में। यहाँ पे इंग्लिश कर्म हुआ और यहाँ पे स्टूडेंट्स, कर्ता, क्रिया और कर्म। जहाँ पे कर्म होता है उसको बोलते हैं सकर्मक, और जहाँ पे कर्म नहीं होता है इंट्रांजिटिव यानी अकर्मक। Now, when we want to make this active passive, I teach English, English is taught by me, या I teach the students are taught by me। English मेरे द्वारा सिखाया जाता है, students को मेरे द्वारा सिखाया जाता है। तो we can change the voice। अभी इसके विरुद्ध intransitive verbs। intransitive verbs को देख लेते हैं। यहाँ पे subject तो होगा ही यानी कर्ता, वर्ब यानी क्रिया, लेकिन ये क्रिया इंट्रांजिटिव होने के कारण इसके बाद में देयर विल बी नो ऑब्जेक्ट, कर्म नहीं रहेगा। शायद दूसरा कुछ रह सकता है, फॉर एग्जाम्पल आई एम अ टीचर, या आई एम फैट, और आई सिंग स्वीटली। तो वैसे यहाँ पे शायद क्रिया विशेषण होगा,
या विशेषण होगा, जो भी हो, लेकिन कर्म नहीं होगा। दो चीज़ों से मालूम पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई से द बर्ड्स फ्लाई, अभी यहाँ पे द बर्ड्स फ्लाई वॉट, अभी वो पतंग तो नहीं उड़ाते, वो खुद उड़ते हैं, तो पतंग उनके द्वारा उड़ाया जाता है, वो हम इसमें लेंगे, यानी उसमें ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन यहाँ पे देयर इज़ नो ऑब्जेक्ट। भले ही इसके बाद में आप और भी कुछ लिखे, जैसे द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, या द बर्ड्स फ्लाई इन द ओपन एयर, आगे जो भी है, लेकिन वो कर्म नहीं है। ये कैसे हम जानते हैं? क्योंकि वो वॉट और हुम का उत्तर नहीं होता। दूसरा, इसको हम एक्टिव पैसिव नहीं बना सकते। जैसे स्काई इज़ फ्लोन बाय द बर्ड्स हम नहीं बना सकते, यानी वो उनके द्वारा उड़ाया जाता है, ऐसे भी नहीं है। तो फ्रॉम दिस वी नो दैट दीज आर इंट्रांजिटिव वर्ब्स। सेम क्रिया कभी कभी इट कैन बी ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव, वो कैसे हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से ही फ्लाइज द काइट, तो ही फ्लाइज वॉट, द काइट, और हम पैसिव वॉइस में द काइट इज़ फ्लोन बाय हिम बना सकेंगे। लेकिन अगर हम देखते हैं द बर्ड फ्लाइज, तो ये हुआ अकर्मक यानी इंट्रांजिटिव। और एक उदाहरण लेते हैं, द ब्रिटिश fought the battle, तो द ब्रिटिश फॉट वॉट द बैटल, यानी युद्ध, उन्होंने लड़ा। तो उसका उत्तर आपको मिलता है, यहाँ पे काइट था, यहाँ पे द बैटल। बट इफ आई से द ब्रिटिश फॉट ब्रेवली, तो ये हुआ क्रिया विशेषण, ये कर्म नहीं है, तो वी कैनॉट मेक इट इनटू पैसिव वॉइस। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, आई फील द पेन, मुझे क्या महसूस होता है? दर्द। सो आई फील वॉट? द पेन, ये आपको दिख रहा है। बट इफ आई फील गिल्टी, मुझे अपराध भाव महसूस होता है, तो वी कैनॉट मेक द एक्टिव पैसिव। तो गिल्टी जो है ये है विशेषण, नॉट कर्म। और एक उदाहरण देख लीजिए, शी स्टॉप्ड द टैक्सी, शी स्टॉप्ड वॉट? द टैक्सी। अभी यहाँ पे सभी उदाहरण वॉट के आ रहे हैं। सपोज शी स्टॉप्ड द मैन और द टैक्सी ड्राइवर, तो हुम का भी उदाहरण आप ले सकते हैं। इस साइड पे अगर देखेंगे, शी स्टॉप्ड सडनली, अचानक से, तो ये हुआ क्रिया विशेषण। दिस अगेन कैन नॉट बिकम इन पैसिव वॉइस। तो एक्टिव पैसिव करने से पहले हम ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इंट्रांजिटिव जो भी क्रियाएं हैं, यू कैन नॉट चेंज द वॉइस, यू कैन नॉट मेक इट इनटू एक्टिव एंड पैसिव। ओनली विच आर ट्रांजिटिव वर्ब्स you can make it active and passive. So here you can see sometimes afterwards there can be an adjective or there can be an adverb like this, but there will be no object. Some verbs जो intransitive होते हैं, यानी पहले से हम जानते हैं
यहाँ पे जानबूझ के सेम क्रिया ली है कि उसको कैसे इस्तेमाल किया है उसके ऊपर से आपको अंदाज़ लगाना है कि इज़ इट ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। लेकिन कोई कोई क्रियाएं जो है वो हमें पक्का मालूम है कि इंट्रांजिटिव ही होती है, जैसे कि गो, कम, टू बी बॉर्न यानी जन्म लेना, टू डाई यानी मरना, क्लाइंब, डिसेंड यानी उतरना, एंटर। तो ये क्रियाएं मोस्टली एक्टिव पैसिव नहीं बनती है। और एक तरीके के वर्ब्स होते हैं जिनको रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। अभी रिफ्लेक्सिव वर्ब्स यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यानी कर्ता और कर्म सेम ही होते हैं, यानी आप खुद को जो भी करते हैं वो हमेशा इंट्रांजिटिव वर्ब्स या अकर्मक वर्ब्स रहेंगे। जैसे कि आई स्क्रैच्ड माई सेल्फ, मैंने खुद को खुजाया। तो यू कैनॉट मेक माई सेल्फ वॉज स्क्रैच्ड बाई मी। इफ आई स्क्रैच्ड माई ब्रदर देन यू कैन से माई ब्रदर वॉज स्क्रैच्ड बाई मी, देन इट कैन बिकम एक्टिव पैसिव। लेकिन रिफ्लेक्सिव वर्ब्स में you cannot ever make it into passive voice. Take another example. She saw herself. आगे भले ही आप लिखें in the mirror, तो भी ये जो हम खुद को करते हैं, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्व्स, वो सब यूज़ करके वो एक्टिव पैसिव कभी नहीं बनेंगे। ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने खुद को ही चोट पहुंचाई, किसी और ने नहीं पहुंचाई, तो यहाँ पे भी ये रिफ्लेक्सिव माना जाएगा। तो ये सभी क्रियाएं जो रहेगी, ऑलवेज रिफ्लेक्सिव वर्ब्स विल ऑलवेज बी इंट्रांजिटिव। अभी यही क्रिया अगर हम किसी और के ऊपर करते हैं तो वो ट्रांजिटिव हो जाता है। अगर मैं कहती हूँ आई स्क्रैच्ड माई ब्रदर या शी सॉ द मैन, यानी किसी और को देखा, खुद को नहीं, या ही हर्ट हिज ब्रदर, तो वहाँ पे हिज ब्रदर वॉज हर्ट बाय हिम, या द मैन वॉज सीन बाय हर, द ब्रदर वॉज स्क्रैच्ड बाय मी. So you can make it into active passive. Have you understood that?